आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, सुनने में आया है कि तुम वहाँ जा रहे हो। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप रूमर हैज़ इट डैट का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। सुनने में आया है कि तुम नई कार खरीद रहे हो, क्या यह सही है? आप बनाते हैं रूमर हैज़ इट डैट यू आर गोइंग टू बाई अ न्यू कार, इज़ इट ट्रू? रूमर हैज़ इट डैट यू आर गोइंग टू बाई अ न्यू कार, इज़ इट ट्रू? एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। सुनने में आया है कि उसकी शादी हो रही है, क्या यह सच है? आप पूछ सकते हैं इंग्लिश में रूमर हैज़ इट डैट शी इज़ गेटिंग मैरिड, इज़ इट ट्रू? रूमर हैज़ इट डैट शी इज़ गेटिंग मैरिड, इज़ इट ट्रू? आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सख्त खिलाफ होना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं स्मोकिंग के सख्त खिलाफ हूँ। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एडवर्स टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं झूठ के सख्त खिलाफ हूँ। आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट टेल अ लाई टू मी, आई एम एडवर्स टू टेलिंग अ लाई। डोंट टेल अ लाई टू मी, आई एम एडवर्स टू टेलिंग अ लाई। आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। नहीं, मेरे पापा शराब नहीं पीते हैं, वो शराब पीने के सख्त खिलाफ हैं। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं नो माई डैड डजंट ड्रिंक वाइन, ही इज़ एडवर्स टू ड्रिंकिंग वाइन। नो माई डैड डजंट ड्रिंक वाइन, ही इज़ एडवर्स टू ड्रिंकिंग वाइन। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, यह मेरा सौभाग्य है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, आपके साथ घूमना मेरा सौभाग्य है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट इज़ प्रिविलेज्ड टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपके साथ खाना मेरा सौभाग्य है। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, इट्स माई प्रिविलेज्ड टू ईट विद यू। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, इट्स माई प्रिविलेज्ड टू ईट विद यू। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैं आपसे मिलना चाहता था, आपके साथ घूमना तो मेरा सौभाग्य है। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरह का वाक्य बोलते हैं, आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई वॉन्टेड टू मीट यू, इट्स माई प्रिविलेज टू विजिट विद यू। आई वॉन्टेड टू मीट यू, इट्स माई प्रिविलेज टू विजिट विद यू। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, की तरफ से। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, तुम्हारी तरफ से मैं बोल दूंगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑन बिहाफ ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी तरफ से मैं उनसे बात कर लूँगा। आप बोलेंगे यू डोंट वरी, आई विल टॉक टू हिम ऑन बिहाफ ऑफ यू। यू डोंट वरी, आई विल टॉक टू हिम ऑन बिहाफ ऑफ यू। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैं अपने पापा की ओर से आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बनाएंगे आई अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ माई डैड। आई अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ माई डैड। आप इस तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, तो छोड़ो। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, खाना पकाना तो छोड़ो, उसे चाय भी बनाना नहीं आता। इस तरह का हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पता है, दारू पीने का तो छोड़ो, वह पान भी नहीं खाता है। आप बना सकते हैं इंग्लिश में यू नो वॉट, ही डजेंट च्यू बीटल, नॉट टू स्पीक ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। यू नो वॉट, ही डजेंट च्यू बीटल, नॉट टू स्पीक ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। एक और एग्जाम्पल देखिए। खाना बनाने का तो छोड़ो, उसे तो चाय भी बनाना नहीं आता। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं शी डजेंट इवन नो हाउ टू मेक टी, नॉट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड। शी डजेंट इवन नो हाउ टू मेक टी,
नॉट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बस इतनी सी बात पर। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, बस इतनी सी बात पर तुम दोनों लड़ रहे हो। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ओवर सच ट्राइफल्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पागल हो गए हो क्या, बस इतनी सी बात पर अपने दोस्त से लड़ रहे हो। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बनाएंगे, हैव यू गॉन मैड और वॉट, यू आर फाइटिंग विद योर फ्रेंड ओवर सच ट्राइफल्स। हैव यू गॉन मैड और वॉट, यू आर फाइटिंग विद योर फ्रेंड ओवर सच ट्राइफल्स। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बस इतनी सी बात पर तुम रो रहे हो, रोना बंद करो, मैं तुम्हें नई दिला दूंगा। कई बार हम लोग बच्चे को ऐसे समझाते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू आर क्राइंग ओवर सच ट्राइफल्स, स्टॉप क्राइंग, आई विल गेट यू न्यू वन। यू आर क्राइंग ओवर सच ट्राइफल्स, स्टॉप क्राइंग, आई विल गेट यू न्यू वन। याद दिलाता है, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, उसका चेहरा मुझे किसी का याद दिलाता है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप रिमाइंड्स मी ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैं जब भी उसे देखता हूँ ना, उसका चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। आप ऐसे अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, वेन एवर आई सी हर, हर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। वेन एवर आई सी हर, हर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। आप इस तरह से इसे बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मुझे यह जगह बहुत पसंद है, यह जगह मुझे अपने घर की याद दिलाती है। आप बोलते हैं, आई लव दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम। आई लव दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी काम का ना होना। मतलब कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, यह किताब मेरे किसी काम का नहीं है, या फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑफ, नो यूज़ टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, यह किताब मेरे किसी काम का नहीं है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, दिस बुक इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी, आई स्टडी इन क्लास 5। दिस बुक इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी, आई स्टडी इन क्लास 5। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे गाइस, यू आर ऑफ नो यूज टू मी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यू आर ऑफ नो यूज टू मी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, एक आध महीने में, या फिर एक आध सप्ते में, या फिर एक आध घंटे में। अक्सर हम लोग ऐसे बोलते हैं हिंदी में, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बोलते हैं इन अ मंथ और सो, या फिर इन अ वीक और सो। एग्जाम्पल देखिए गाइस, आपको जाना है तो जाओ, मैं एक आध घंटे में आ जाऊंगा वहाँ, है ना। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, इफ़ यू वॉन्ट टू गो कैन गो, आई विल कम देयर इन एन आवर और सो। इफ़ यू वॉन्ट टू गो कैन गो, आई विल कम देयर इन एन आवर और सो। मुझे जाने दो पापा, मैं एक आध महीने में वापस आ जाऊंगा। कई बार आप इजाज़त लेते हुए इस तरह से अपने पापा से पूछते होंगे। आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं गाइस, अलाउ मी टू गो डैड, आई विल बी बैक इन अ मंथ और सो। अलाउ मी टू गो डैड, आई विल बी बैक इन अ मंथ और सो। आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। जानबूझकर कुछ करना, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, तुमने यह जानबूझकर किया है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नोइंगली का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैं सब जानता हूँ, तुमने जानबूझकर उससे लड़ाई की है। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस आप डे टू डे लाइफ में सुनते होंगे और बोलते भी होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई नो एवरीथिंग यू हैव नोइंगली फाउट विद हिम। आई नो एवरीथिंग यू हैव नोइंगली फाउट विद हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अब ज़्यादा तेज मत बनो, मुझे सब पता चल गया है, तुमने जानबूझकर यह किया है। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, नाउ डोंट बी ओवर स्मार्ट, आई हैव गॉट टू नो एवरीथिंग, यू हैव नोइंगली डन दिस।
नाउ डोंट बी ओवर स्मार्ट, आई हैव गॉट टू एवरीथिंग, यू हैव नोइंगली डन दिस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जाहिर सी बात है कि। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, जाहिर सी बात है कि वह आपका ही साथ देगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स ऑब्वियस डैट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। जाहिर सी बात है कि वह मुझे नहीं जानता है, तो वह मेरी मदद क्यों करेगा। इट्स ऑब्वियस डैट ही डजंट नो मी, वाई विल ही हेल्प मी। इट्स ऑब्वियस डैट ही डजंट नो मी, वाई विल ही हेल्प मी। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, जाहिर सी बात है कि वह आपका ही साथ देगा क्योंकि वह आपका दोस्त है ना। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, इट्स ऑब्वियस डैट ही विल फेवर यू बिकॉज ही इज़ योर फ्रेंड। इट्स ऑब्वियस डैट ही विल फेवर यू बिकॉज ही इज़ योर फ्रेंड। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पूरा का पूरा। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वह पूरा का पूरा पागल है या फिर वह पूरा का पूरा बदमाश है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आउट एंड आउट का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह पूरा का पूरा पागल है, उसके पास जरा सा भी दिमाग नहीं है। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही इज़ आउट एंड आउट मैड, ही डजंट हैव अ लिटिल बिट सेंस। ही इज़ आउट एंड आउट मैड, ही डजंट हैव अ लिटिल बिट सेंस। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम पूरी की पूरी बच्ची हो, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या सही है और क्या गलत। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू आर आउट एंड आउट अ किड, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यू आर आउट एंड आउट अ किड, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वह शेरों का शेर है या फिर वह उस्तादों का उस्ताद है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सिंगुलर प्लस ऑफ प्लस प्लूरल का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। लगता है तुम उसे जानते नहीं हो, वह शेरों का शेर है। आप बना सकते हैं, इट सीम्स डैट यू डोंट नो हिम, ही इज़ द लायन ऑफ लायंस। इट सीम्स डैट यू डोंट नो हिम, ही इज़ द लायन ऑफ लायंस। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वह उस्तादों का उस्ताद है। आप बना सकते हैं, यू कांट मेक हिम फूल, ही इज़ द मास्टर ऑफ मास्टर्स। यू कांट मेक हिम फूल, ही इज़ द मास्टर ऑफ मास्टर्स। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था या फिर मैं पहुंचने ही वाला हूं। इस तरह के हिंदी वाक्यों को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अबाउट टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं आपको कॉल करने ही वाला था, तभी आपका कॉल आ गया। डे टू डे लाइफ में अक्सर हम ऐसे बोलते हैं गाइस। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू देन आई गॉट योर कॉल। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू देन आई गॉट योर कॉल। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुम तैयार रहना, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। कई बार आप अपने रिलेटिव्स को ऐसे बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू स्टे रेडी, आई एम जस्ट अबाउट टू रीच। यू स्टे रेडी, आई एम जस्ट अबाउट टू रीच। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के मायने में। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, पैसे कमाने के मायने में वह बहुत अच्छा है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द सेंस ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम उसे पागल बोल रही हो, पैसे कमाने के मायने में वह बहुत स्मार्ट है। आप बना सकते हैं, यू आर सेइंग हिम मैड, ही इज़ वेरी स्मार्ट इन द सेंस ऑफ अर्निंग मनी। यू आर सेइंग हिम मैड, ही इज़ वेरी स्मार्ट इन द सेंस ऑफ अर्निंग मनी। एक और एग्जाम्पल देखिए, बहाना बनाने के मायने में वह माहिर है। कई बार डे टू डे लाइफ में आप इस तरीके से बोलते होंगे गाइस। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं,
He is an expert in the sense of making excuses. He is an expert in the sense of making excuses. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कूट कूट कर भरा है। कई बार हम लोग डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं, जलन उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज समवन्स मिडिल नेम का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम उसे जानते नहीं हो, जलन तो उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। आप बना सकते हैं, यू डोंट नो हर, जेलसी इज हर मिडिल नेम। यू डोंट नो हर, जेलसी इज हर मिडिल नेम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह आपको धोखा नहीं दे सकता है, ईमानदारी उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। आप बना सकते हैं, ही कांट चीट यू, ऑनेस्टी इज हिज मिडिल नेम। ही कांट चीट यू, ऑनेस्टी इज हिज मिडिल नेम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बना फिरता है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वो हीरो बना फिरता है या फिर वो डॉक्टर बना फिरता है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप पोज फॉर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह हीरो बना फिरता है, वह दिन में 4 बार कपड़े बदलता है। आप बोल सकते हैं, ही पोजेस फॉर अ हीरो, ही चेंजेस हिज ड्रेस 4 टाइम्स इन अ डे। ही पोजेस फॉर अ हीरो, ही चेंजेस हिज ड्रेस 4 टाइम्स इन अ डे। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, उसे दवाइयों का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी वह डॉक्टर बना फिरता है। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, ही नोज नथिंग अबाउट मेडिसिन, हाउएवर ही पोजेस फॉर अ डॉक्टर। ही नोज नथिंग अबाउट मेडिसिन, हाउएवर ही पोजेस फॉर अ डॉक्टर। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी भी सूरत में नहीं। कई बार हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो यह किसी भी सूरत में नहीं करेगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाई नो मीन्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वह किसी भी सूरत में यह नहीं करेगा। आप बना सकते हैं, आई नो हिम वेल, ही विल बाय नो मीन्स डू इट। आई नो हिम वेल, ही विल बाय नो मीन्स डू इट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं अपने पापा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो उसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। आप बना सकते हैं, आई नो माई डैड वेरी वेल, ही विल बाय नो मीन्स एक्सेप्ट हर। आई नो माई डैड वेरी वेल, ही विल बाय नो मीन्स एक्सेप्ट हर। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर।